हेलो दोस्तों। तो हम आपके लिए लेके आए हैं आज ग्रुप डी 23 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के एग्ज़ाम में जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था वो है, अप्रैल 2025 में आयोजित लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में वर्ल्ड ऑफ वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया। तो इस क्वेश्चन का जो अवार्ड है वो दिया गया था रियल मैड्रिड को। लोरियस अवार्ड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस ग्रुप डी के एग्ज़ाम में कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट ये रहे, जैसे लोरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 21 अप्रैल से 2025 को आयोजित हुए थे और जहां आयोजित हुए थे वो मैड्रिड में हुए थे। ये लोरियस अवार्ड्स का 25वां संस्करण था। अन्य फैक्ट ये है कि वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो दिया गया था मोंडो डुप्लांटिस को। मोंडो डुप्लांटिस स्वीडन के प्लेयर है। वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो दिया गया था सिमोन बाइल्स को, ये यूएसए की प्लेयर है। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर्स का अवार्ड जो दिया गया था वो दिया गया था लिमोन्स यामाल को। लेमिन यामाल स्पेन की प्लेयर है। स्पोर्टिंग आइकन अवार्ड ये दिया गया था राफेल नडाल को। तो लोरियस स्पोर्ट्स अवार्ड कंटिन्यू आपके एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। सेकंड जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था खेलो इंडिया यूथ गेम से रिलेटेड। तो क्वेश्चन था कि खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किस राज्य में हुआ था। इसका सही आंसर होगा बिहार राज्य में। खेलो इंडिया यूथ गेम अवार्ड बिहार राज्य में 2 फेज के अंदर आयोजित किए गए थे। पहला फेज बिहार के 5 शहरों में आयोजित किया गया था और दूसरा फेज जो था वो दिल्ली में आयोजित किया गया था। ये खेलो इंडिया यूथ गेम का 7वां संस्करण था और ई स्पोर्ट्स को खेलो इंडिया यूथ गेम में पहली बार शामिल किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम का जो मस्कट था वो था गज सिंह। तो ये इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आने वाले एग्जाम्स में आपसे पूछ सकते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला जो राज्य था वो था महाराष्ट्र। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आने वाली शिफ्ट के लिए। महाराष्ट्र ने 158 पदक जीते थे जिनमें से 58 गोल्ड मेडल थे। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि 132 इंटरनेशनल फुटबॉल मैच जीतने का जो रिकॉर्ड है वो किस खिलाड़ी ने बनाया है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ये रिकॉर्ड बनाया है हाल ही में। 132 इंटरनेशनल फुटबॉल मैच जीतने का जो रिकॉर्ड है ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बनाया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जो पिछला रिकॉर्ड था सर्जियो रोमोस का, इस रिकॉर्ड को तोड़ा है। ओके, अगला जो क्वेश्चन था आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था नेशनल 38वें राष्ट्रीय खेलों से रिलेटेड क्वेश्चन था। इसमें पूछा गया था कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में महिला वर्ग में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता था। तो महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में जो स्वर्ण पदक जीता था वो जीता था ऐश्वर्या मिश्रा ने। इन्होंने ये नेशनल रिकॉर्ड बनाया था 51.12 सेकंड में। 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन था वो उत्तराखंड के अंदर किया गया था। तो ये भी आपको याद रखने वाला फैक्ट है। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो था सिरका किसके मिश्रण से बना हुआ होता है। तो सिरका जो हम बनाते हैं वो एसिटिक एसिड प्लस वाटर के मिश्रण से बना होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड। ओके, अगर आपको यह भी याद रखना है कि सिरका का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, तो CH3COOH, ये भी आप याद रख सकते हो, नेक्स्ट एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो था कि त्वरण का सही सूत्र क्या है। तो त्वरण का जो सही सूत्र है वो है V। गति के जो 3 समीकरण हैं उनमें से ये निकालना पड़ेगा। गति के 3 समीकरण में से जो पहला समीकरण होता है V = U+AT, उसमें से ए अपन निकालेंगे तो वो सही सूत्र आएगा V - U/T। तो वो ये रहेगा एक्सेलरेशन का सही सूत्र। एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है, एसआई यूनिट, वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो था कि घनत्व की एसआई यूनिट क्या है।
घनत्व की जो एसआई यूनिट है वो है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, अगर ये एसआई यूनिट की जगह पूछता कि सीजीएस यूनिट कौन सी है तो सीजीएस यूनिट में हो जाता ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो था पेरेंकाइमा टिश्यू का मुख्य कार्य क्या है। पेरेंकाइमा टिश्यू एक पादप टिश्यू है, आपको पता है दोस्तों, और इसका जो मुख्य कार्य होता है वो है भोजन का भंडारण करना, प्रकाश संश्लेषण करना, घाव को भरना और पौधों को सपोर्ट करना। तो इसमें जो आ जाएगा सही ऑप्शन वो हो जाएगा पौधों को सपोर्ट करना और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना और भोजन को भंडारण में भोजन का भंडारण करना। ओके, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है। लाइसोसोम के मुख्य कार्य आपको पता है दोस्तों, ये कोशिका के आत्मघाती थैली के रूप में काम करता है और इसका जो कार्य है वो है अपशिष्ट व पुरानी कोशिकाओं का पाचन करना। अपशिष्ट पदार्थों और पुरानी कोशिकाओं का, जो मृत कोशिकाएं होती है उनका पाचन करना। अगला जो क्वेश्चन था वो था प्रेस बायोपिया यानी कि जरा दृष्टि दोष होने का जो मुख्य कारण है वो क्या है। तो जरा दृष्टि दोष जो होता है वो आपकी उम्र बढ़ने के साथ साथ आँख की जो मांसपेशियाँ होती है वो उनका लचीलापन कम हो जाता है, इस वजह से हमें प्रेस बायोपिया रोग होता है। प्रेस बायोपिया रोग यानी जरा दृष्टि दोष। तो इसका सही आंसर रहेगा आँख की मांसपेशियों का लचीलापन का कम होना। यह रोग सामान्यतः 40 वर्ष के बाद होता है। ठीक है, और इस रोग का इलाज करने के लिए हम बाईफोकल लेंस का यूज करते हैं। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि उत्तल दर्पण में वस्तु की जो दूरी है वो किस में लेते हैं, वस्तु की दूरी को उत्तल दर्पण में। तो ये क्वेश्चन है कि वस्तु जब उत्तल दर्पण के सामने रखी होती है तो वो उसका जो चिन्ह होता है वो प्लस होता है या माइनस होता है। तो उत्तल दर्पण किसी भी दर्पण के सामने जब अपन कोई भी वस्तु को रखते हैं तो वो जो चिन्ह होता है वो हमेशा नेगेटिव ही होता है। अगर अगर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे की तरफ बनता है या लेंस के पीछे की तरफ बनता है तो उस कंडीशन में हम इसका जो चिन्ह है वो पॉजिटिव ले सकते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण के केस में हमेशा ये ऋणात्मक ही होता है, तो इसका आंसर रहेगा नेगेटिव। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो है मधुमक्खी पालन के लिए सबसे आवश्यक क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, कीटनाशकों का प्रयोग, साल भर फूलों की उपलब्धता, परागकण, कीटों की संख्या और अधिक वर्षा। तो मधुमक्खी पालन के लिए जो इन सब में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है साल भर फूलों की उपलब्धता। मतलब मधुमक्खियों के खाने पीने के लिए फूलों की उपलब्धता होनी चाहिए ताकि उनका पालन पोषण अच्छी तरह से हो सके। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा साल भर फूलों की उपलब्धता। अगला क्वेश्चन जो था वो कथन दिए गए थे कि दिए गए दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो कथन एक दे रखा था अम्ल प्लस क्षार की जो अभिक्रिया होती है वो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। दूसरा जो कथन था वो था इस अभिक्रिया में नमक व पानी नहीं बनते हैं। तो दोस्तों ये जो दूसरा कथन है वो गलत दे रखा है, क्योंकि अम्ल प्लस क्षार जब उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं तो नमक और पानी बनाते हैं, नमक और जल बनाते हैं, इसलिए दूसरा कथन गलत है। लेकिन पहला जो कथन है वो सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो रहेगा कथन एक सही है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया था वो है अयस्क से धातु प्राप्त करने की विधि कौन सी है। तो अयस्क से धातु प्राप्त करने की जो सही विधि है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस। इस ऑप्शन में दिया गया इनमें से इलेक्ट्रोलाइसिस सही है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया था वो साबुन से संबंधित था कि साबुन जो सफाई करता है तो वो किस तरह से क्यों सफाई करता है। इसमें थोड़ी सी टाइपिंग में थोड़ी गलत हो रखा है। तो सही क्वेश्चन ये था कि साबुन की जो सफाई करने की प्रक्रिया होती है वो कौन सी प्रक्रिया होती है। तो इस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं मिसेल का निर्माण करना। ठीक है, जब मिसेल का निर्माण होता है तो साबुन गंदगी की सफाई करता है। और मिसेल के अंदर दो फॉर्मेशन बनती है एक तरह से, एक होती है हाइड्रोफोबिक और एक होता है हाइड्रोफिलिक। इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोफोबिक को बोलते हैं जल विरागी। जल विरागी जो होता है वो गंदगी के अंदर जाता है, और जो हाइड्रोफिलिक होता है यानी जल रागी ये पानी के अंदर मिक्स होता है। इस तरह से एक संरचना बनती है। इस संरचना को अपन कहते हैं मिसेल, और मिसेल के कारण ही साबुन गंदगी की सफाई करता है।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिसेल का निर्माण। अगला जो क्वेश्चन था वो था सोडियम क्लोराइड का कुल आणविक द्रव्यमान कितना है। तो सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, इसका कुल आणविक द्रव्यमान हो जाएगा Na+Cl का जो रहेगा सोडियम प्लस क्लोरीन। तो सोडियम का रहेगा 23, प्लस में रहेगा क्लोरीन का 35.5, दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 38.5। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो रहेगा 38.5 सोडियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि कार्बन के जो समस्थानिक है उनके अंदर प्रोटॉनों की संख्या कितनी है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है। कार्बन के समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन्स की संख्या मतलब होता है परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो रहेगा 6, इसका मतलब इसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या भी रहेगी 6। अगला क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछा गया था कि जून 2025 में IRDA के अध्यक्ष कौन थे। IRDAI, इसके जो अध्यक्ष जून 2025 में आपसे पूछा गया था कि जून 2025 में जो IRDA के अध्यक्ष थे वो थे देवाशीष पांडा। लेकिन यहीं अगर इससे ये पूछता कि अगर ये आपसे पूछता कि वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में इसका आंसर अजय सेठ आता, क्योंकि IRDA के वर्तमान जो अध्यक्ष है 1 सितंबर 2025 से अजय सेठ को नियुक्त कर दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था वो है एराविकुलम नेशनल पार्क किस जानवर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। एराविकुलम पार्क दोस्तों केरल के अंदर है, और ये जो पार्क है ये नीलगिरी तहर के लिए प्रसिद्ध है। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों वो है 9 नवंबर 2025 को 25वां स्थापना दिवस मनाया है। तो ये किस राज्य ने 9 नवंबर 2025 को 25वां स्थापना दिवस मनाया है। तो इसका सही आंसर रहेगा उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 के अंदर। तो 9 नवंबर सन 2000 में इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए इसने अपना 25वां स्थापना दिवस अभी मनाया है दोस्तों। तो इसका सही आंसर रहेगा उत्तराखंड। वहीं अगर ये आपसे पूछ लेता कि झारखंड, तो झारखंड ने जो अपना स्थापना दिवस है वो 15 नवंबर को मनाता है, क्योंकि इसकी स्थापना 15 नवंबर को हुई थी। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है शक्ति विधेयक से संबंधित। शक्ति विधेयक की समीक्षा किस राज्य सरकार ने की है। तो शक्ति विधेयक दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने लागू किया था। तो इस विधेयक की जो समीक्षा है वो महाराष्ट्र सरकार ने की थी। ये शक्ति विधेयक एक्चुअल में महिलाओं और छोटे बच्चों के यौन शोषण से संबंधित है। 2025 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसे पुनः चर्चा में लाया है, इसलिए इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन था ये था न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से संबंधित कौन सा नहीं है, या फिर कौन सी घटना न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से समझाई नहीं जा सकती। तो वो है ज्वार भाटा, चंद्रमा की परिक्रमा और वर्षा की बूंदों का गिरना। ये जो तीनों अभिक्रियाएं हैं ये गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है। लेकिन जो चौथा वाला है दो आवेशों के बीच में कणों के बीच का बल, ये गुरुत्वाकर्षण से संबंधित नहीं है। दो आवेशित कणों के बीच का जो बल होता है उसको अपन बोलते हैं विद्युत आवेशित बल। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा दो आवेशित कणों के बीच का बल, जिसको अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या विद्युत आवेशित बल भी कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो है HIV संक्रमण में विंडो पीरियड का सही अर्थ क्या है। तो HIV संक्रमण में विंडो पीरियड का अर्थ ये होता है दोस्तों, जब जैसे कोई HIV का वायरस हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करता है तो हम वो जो HIV के जो लक्षण होते हैं वो हमें तुरंत दिखाई नहीं देते। HIV के लक्षण दिखने में हमको 2 सप्ताह से 3 महीने तक का टाइम लगता है। यह 2 सप्ताह से 3 महीने का जो टाइम होता है उसके बाद में ही HIV वायरस का लक्षण हमारी बॉडी के अंदर दिखाई देता है। तो ये जो पीरियड होता है लक्षण दिखने से पहले का, इसी पीरियड को हम बोलते हैं विंडो पीरियड। तो इसका जो और इस पीरियड के दौरान अगर अपन HIV का टेस्ट करवाते हैं तो वो टेस्ट भी नेगेटिव आता है। मतलब टेस्ट में हमको पता नहीं लग पाता है कि हम संक्रमित है या नहीं है। इसी पीरियड को हम बोलते हैं विंडो पीरियड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो रहेगा संक्रमण व टेस्ट के पहचान के बीच का समय।
अगला जो क्वेश्चन दिया गया था वो था दोस्तों 15 ग्राम व 10 ग्राम पदार्थ अभिक्रिया करे तो उत्पाद का द्रव्यमान कितना होगा। ये जो क्वेश्चन है वो द्रव्यमान संरक्षण जो नियम है उससे संबंधित है। अगर 10 और 15 ग्राम के अभिकारक अभिक्रिया करेंगे तो जो उत्पाद बनेगा वो इन दोनों के टोटल के बराबर ही बनेगा, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि द्रव्यमान को हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो द्रव्यमान कुल मिला के जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो 15 प्लस 10 ग्राम बराबर इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 25 ग्राम। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 25 ग्राम। इसी तरह दोस्तों अगला जो क्वेश्चन आपको दिया गया था वो है 3 किलोग्राम वस्तु को 12 मीटर ऊंचाई तक उठाने में स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो स्थितिज ऊर्जा का इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mgh। एम यहाँ पे आपको दिया गया 3 kg, जी की वैल्यू दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और हाइट आपको दी गई है 12 मीटर। तो इन तीनों को अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 360 जूल। इसी तरह से दोस्तों हमको फॉलो करते रहिए, हम आपके लिए आने वाली सभी शिफ्टों के आने वाले जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।